हेलो। ऑलराइट, काफी दिन हो गए। कैरी मिनाटी कल ही सोचा था यार कैरी क्यों नहीं वीडियोस बनाता अब यार, क्या उसका दिल हट गया वीडियो बनाने से या उसको मज़ा नहीं आता है। देन अगेन यूट्यूब धंधा ही ऐसा है भाई कि कभी इंस्पिरेशन आती है कभी नहीं आती है, कभी मूड होता है कभी नहीं होता है, कभी दिल कर रहा होता है कभी दिल दर्द कर रहा होता है। तो यू नो आई अंडरस्टैंड, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। समझ में आता है व्हाई समबडी वुड लाइक ट्राई टू टेक अ ब्रेक और नॉट डू वीडियोस फॉर यू नो certain amount of time. So this is social media culture by Carrie Minati. Okay, let's go. तो कैसे हैं आप लोग? Old Carrie is back. शांत भोसड़ी के तुम्हारी मम्मी नहीं हो जिनके खाने में वही स्वाद दोबारा आने लगा है। खैर ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, मुझे माफ कर दो। इस वीडियो में तुम ओ ले ली भाई, ले ली खोल के ले ली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। नहीं लिख पाओगे लेकिन अपनी माँ की उम्र अभी भी मांग सकते हो। कितनी होगी 1 सब्सक्राइब इक्वल 110 years। मैं आज बात करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में और मेरा क्या अनुभव रहा है। हो सकता है ये वीडियो देखकर तुम्हारी पीठ में से पंख निकल जाए और तुम एंजल बन जाओ। हो सकता है तुम्हें मेरा नजरिया समझ ना आए और तुम बोलो ये क्या लौड़े का इन्फ्लुएंस है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हाथ मिला के कहना चाहूंगा इट्स ओके, मत मान। ओ ले ली भाई, ले ली खोल के ले ली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। जस्ट किडिंग। यो क्या कर रहा है ये? What is he doing? Is he gonna do something different this time? क्यों? खुद कह रहा है, वार्निंग दे रहा है शुरू में, कह रहा है देख लो ओ 11,000 डिसलाइक्स भी हैं वीडियो पे। Something's going on bro, कुछ हो रहा है, something's going on। दिक्कत नहीं है, तुम अपना पक्ष भी रख सकते हो। अगर तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ गई हो तो शर्म आती है, वो भी कमेंट करके मांगनी पड़ेगी। यार तू पहला आदमी है जो माँ इतने इज्जत से बदतमीजी से बोल देता है, मतलब समझ रहे हैं आप? इतनी बदतमीजी से मैंने माँ को इज्जत देते हुए किसी को नहीं देखा आज तक, जितनी बदतमीजी से ये इज्जत देता है। कैसे करता है वो? तू ये कैसे कमाल कर लेता है तू ये? कह रहा हूँ यार, मुझे ज्ञान का चौदा कहने के लिए तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। 10 बकचोदियां तूने कर दी। सोशल मीडिया और असली जिंदगी के बीच की लाइन बहुत पतली है, पर है बहुत जोर से है। जब तुम सोशल मीडिया पे बात करते हो तुम्हारे पास पहले से ही एक कॉन्टेक्स्ट होता है। किस चीज का कॉन्टेक्स्ट की चूती? वो निर्भर करता है तुम किस साइट या ऐप पे हो। जैसे जब कोई टिंडर पे चैटिंग कर रहा है तो सबको पता है किस बारे में बात हो रही है। फाइनली ये प्लेटफॉर्म जहाँ बिना रोक टोक के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं। लेकिन जैसे तुम टिंडर पे बात करते हो वैसे असली जिंदगी में करोगे तो सोसाइटी का थप्पड़ लगेगा और निष्कासित कर दिए जाओगे। ऐसी थूत रगड़ाई होगी जो कोहिनूर की चमक दे। और अब ये साइट्स कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुके हैं, जैसे YouTube या Reddit। जितना कूल तुम्हें कल्चर लगेगा उतना तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे। पहले तुम सिर्फ उन कूल लोगों को देखोगे, फिर तुम उन कूल लोगों को रेप्लिकेट करने की नाकाम कोशिश करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान बन जाएगी और उस वक्त जो लोग कल्चर में नए आए होंगे वो तुम्हें कूल समझेंगे। ये बात बड़ी क्यों है क्या? Oh my God, ये मैंने इसकी पहली वीडियो में बोला था कि लीफी कर रहा है, अब ये कर रहा है, ये चीजें आई डब्स और लीफी की तरह। नाउ पीपल विल थिंक ही इज कूल। वाओ, ही इज सही है भाई। ईच देयर ओन टाइम, यू नो, सबको अपना अपना टाइम लगता है पहुंचने में मैच्योरिटी लेवल, एंड ही सीम्स लाइक ही इज रीचिंग इट। क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ चाहे असली जिंदगी में लोग तुम्हें बोलते हो तेरा पसीना पे भोसड़ी आ गया इधर, पर वहाँ लोग तुम्हें तब भी कूल समझते हैं। उस कल्चर का हिस्सा होना जान बचा सकता है क्योंकि हम सबको एक ही चीज चाहिए, माइल्स टेलर। आपके नजदीकी चूतड़ों में नहीं, हम जैसे हैं हमें उस चीज की इज्जत चाहिए जो जगह वो देती है, हम वही के। हम सब इंटरनेट कल्चर का हिस्सा हैं जो और छोटे छोटे कल्चर्स में बटा हुआ है। ये छोटे छोटे कल्चर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभार एक दूसरे में घुल के एक बड़ा कल्चर बना लेते हैं। Oh, shit. को कहते हैं सोशल मीडिया कल्चर। Okay, he's actually doing public service messages, man. हमारे दिमाग की मन चीज है, चाहे कितना ही दर्द हो रहा हो, यकीन नहीं आ रहा मुझे। इन्हीं भूखमंगी हरकतों की वजह से हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी आ चुकी है। पहले हम सोचते थे भाई रोनाल्डो बनूंगा, नहीं तो शाहरुख खान तो बनना ही है, और अब हम सोचते हैं रोनाल्डो शाहरुख खान बाहर पे जाए, डेड बनना, शॉट पे शॉट मारने भाई। तो लाल नहीं हूं मैं। इसी डाइवर्सिटी की वजह से कभी कभी हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। चड्डी वाली तस्वीर है। बात नहीं है, जब तुम अपने
अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करोगे तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हम जो सब बात कहीं है। ना कहीं मान्यता रखते हैं कि जिंदगी एक पिक्चर है और हम उसके हीरो, लेकिन जब ये हीरो का बबल फूटता है हमारी दुनिया बिखर जाती है। और सोशल मीडिया पे ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो ही नहीं सकता। बबल कैसे फूटता है? ये बच्चे बहुत कुत्ते आ रहे हैं। सोचो तुम एक लोअर मिडिल क्लास आदमी थे जिसकी जिंदगी में इतना पैसा नहीं था, लेकिन तुमने किसाई करी और अब तुम एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। पहले ऑल्टो थी, अब होंडा सिटी आ चुकी है। 500 गज का मकान है, सब बढ़िया चल रहा है और तुम्हें लगता है तुमने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया है। अब तुम जाते हो सोशल मीडिया पे अपने साथ के एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी देखने। उनकी जिंदगी अलग ही मस्त चल रही है ना। बिखर गई दुनिया, हम सबको पीछे रहने का डर है। देखो दिक्कत तब नहीं है जब तुम और तुम्हारा दोस्त। I just want to take this minute, this moment to just show my surprise and pleasure, no not pleasure, approval, no not approval, my shock, pleasant shock कि ये एक्चुअली किसी इंसान को टारगेट नहीं कर रहा है आज, ये टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है, ये आइडियाज की बात कर रहा है। कैरी मिनाटी ब्रो, ये दिस गोज टू शो ब्रो, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। देर से घर लौटते क्या कहते हैं, क्या कहावत थी वो कि सुबह का भूला अगर घर रात को देर से आ जाए तो उसे भूला नहीं भूला कहते हैं। क्या बात है, क्या ऐसी कुछ था ना, मुझे याद नहीं क्या था। दिक्कत तब है जब तुम्हारा दोस्त अमीर हो गया और तुम अकेले गरीब बचे हो। सोचो तैमूर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसका 22.5 मीटर लंबा हाईवे पे पोस्टर लगा है, अच्छा, लो, नेटवर्क अपने पोस्टर। बात से भी ज्यादा हो गई है। लौंडा जिंदगी के सारे मजे ले रहा है और उसके दोस्त थेरेपी ले रहे हैं। वो बात उसके पेरेंट्स की नहीं है। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा सपना था कि मैं भी अपने दोस्त की तरह मिलियनर बन जाऊं। मैंने एप्स बनाए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, पर लगता है मेरा टाइम जा चुका है। कितने साल के हो? लोगों को 3 बताता हूँ, वैसे 5। Oh shit bro. लेट हो गए भाई, अगले जन्म में ट्राई करो, क्या बताओ दोस्त तुम्हारा बाप बन जाए। मेक सेंस। इस बॉडी का कौन करेगा, आप करोगे? अब कुछ लोगों को ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि कैसे वो सोशल मीडिया पे नहीं है और उनकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। हाँ। Dopamine dose is not social media, it's nature. नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर का पार्ट करना चाहिए। Appreciate, shout out to तन्मय भट्ट ब्रो, अप्रिशिएट करना चाहिए, appreciate it। 15 मिनट में मौत हो जाएगी। 5 साल गुजरे और नेचर में पेड़ पौधे तुमसे बात करना चालू नहीं कर देंगे। एक कुत्ता अगर हड्डी ना चबाए तो वो कुत्ता होना छोड़ नहीं देगा। चाहे तुम सोशल मीडिया चलाओ या ना चलाओ, हमारी जिंदगी बिखरती रहेगी तो डालनी पड़ेगी। क्या ज्ञान की चूड़ी? आदत। संजय दत्त का दत्त, आदत। सोशल मीडिया पर जिंदगी सिर्फ दिखती ही नहीं बनती भी है। This is gonna be जिनकी relatable. गाली सोशल मीडिया भरता है उन्हें कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। वो कैसी ज्ञान की चूड़ी? ज्ञान की चूड़ी? उदाहरण देता हूँ। मीवी की सेल चल रही है। मीवी डुओ पॉड्स A25 999 में मिल रहे हैं। भर गई थाली। इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं ज्ञान की चूड़ी? इन्फ्लुएंसर बनने से पहले हर प्राणी इंटरनेट के कल्चर का हिस्सा होता है, लेकिन वो कुछ अनोखी और नई चीज लेके आता है जो उस कल्चर के बाकी लोगों को आनंद दिला देती है। लेकिन इतना काफी नहीं है। वो प्राणी इन्फ्लुएंसर तब घोषित किया जाता है जब वो अपने कल्चर की आवाज बन सके। पर इन्फ्लुएंसर और उसके कल्चर की लहरी के बीच आते हैं हेटर्स। अब ज्यादातर इन्फ्लुएंसर से जब पूछा जाता है हाउ डू यू डू हैंडल हेट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, प्यार खाओ प्यार बांटो, पीस एक्सो हार्ट साइन। लेकिन फिर अपनी स्टोरीज में बड़े बड़े पैराग्राफ छाप देंगे, #स्टॉप हेट का कैंपेन चालू कर देंगे। हाँ चलाते हैं। भाई से सीखो, टट्टे होगा ना, भाई से सीखो। पाकिस्तानी होके सिर्फ इंडियन कंटेंट पे बातें करता हूँ और खुल के बातें करता हूँ। जो बोलना होता है बोलता हूँ, बगैर किसी डर के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी बायस के भी। You don't know how much hate I get to this day. इतने सारे कमेंट्स तो हिडन हो जाते हैं क्योंकि YouTube बहुत अच्छा एल्गोरिथम है, उनका बहुत अच्छा AI है कि वो देख लेता है कौन हेट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी हिस्ट्री हेट की, कौन सा अकाउंट हेट करता फिरता है हर जगह, एंड दे जस्ट ऑटोमेटिकली हाइड दोस कमेंट्स। सो आप लोगों को नजर नहीं आते हैं वो कमेंट्स, क्रिएटर्स को नजर आते हैं पीछे कमेंट्स। हमारे पास होता है एक सेक्शन, उसमें हमें नजर आता है क्या क्या हेट आ रही है। और जिस तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती है ना, मैं अब तो नहीं पढ़ता खैर लेकिन जब मैं पढ़ता था, अभी भी पढ़ लेता हूँ कभी कभार, ऐसी बात नहीं है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। टट्टे क्या कर लोगे? आधार कार्ड निकलवाओगे? अपने कटर में लगी काय भी ना खिलाओ तुम सुअरों को। आपकी बात नहीं हो रही है?
इरादा बुरा नहीं है, पर अपनी विशेष अधिकारी कार्ड को BMW में बिठा के सिंपैथी मांगोगे तो कतई चूतिया लगोगे। इसलिए नहीं किया ब्रो कभी। जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति बढ़ती है उस पे दूसरे कल्चर की आंखें भी पड़ती हैं, लेकिन हर इंटरनेट कल्चर अलग है। तो अगर वो इन्फ्लुएंसर उनके कल्चर से उल्टी बात कर रहा हो तब वो लोग बन जाते हैं हेटर्स। इन्फ्लुएंसर्स और हेटर्स के बीच एक खेल चलता रहता है जहाँ दोनों पार्टी अपने कल्चर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आता है जब दोनों एक कल्चर का हिस्सा होते हैं, तब वो हेटर सपोर्टर में बदल जाता है। फिर जैसे वो दोनों अलग कल्चर में जाते हैं कहानी वापस पलट जाती है। और क्या तुम्हें पता है, मैं 2 साल पहले टैक्सी चलाता था, फिर मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे बताने को तो मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन बिना सबूत के बातें सिर्फ बकचोदी लगती है। इस वीडियो में ये जो 3 डॉट है इन्हें मैंने बनाया था अपने हेटर्स के साथ खुलने के लिए। हाँ, 007 वाली I could tell. ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सिर्फ तुम्हारी टांग नहीं खींचते बल्कि तुम्हारी टांग को धीरे धीरे काट के तुम्हारी आंखों के सामने खाते हैं। ऐसा ये प्लेटफॉर्म है रेडिट, यहाँ लोगों से ज्यादा एक कुत्ते की इज्जत की जाती है। ये तब भी ठीक है, वरना ट्विटर पे खुद #ban ट्विटर ट्रेंड कर रहा होता है। खैर, मैंने इन तीनों लॉन्डों का एक रेडिट पेज बनाया जहाँ मैंने अपने आप को हिट करते हुए मीम्स डाली। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रेडिट और मेरे बीच कुछ सामान्य नहीं था, तो मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जो कटने के लिए तैयार हो। मैं इसकी वजह से मुझे रेडिट पे वो मिली जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इज्जत, लेकिन कुत्ते जितनी नहीं। तब मुझे समझ में आया उनका इंटरनेट कल्चर। उस पेज के जरिए मैं इन लोगों के साथ खेल कूद सकता हूँ, पर असल में इनकी और मेरी दुनिया का कोई तालमेल नहीं है। तभी मुझे वो हेटर्स लगते थे। मैं उस पेज पे अभी भी जाता रहता हूँ और हम एक दूसरे की टांग खाते रहते हैं। वाओ, क्या लव स्टोरी है। जब कोई व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे हेट कमेंट छोड़ता है तब वो उस इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं बल्कि उस व्यक्ति और उसके इंटरनेट कल्चर के बारे में है। इन्फ्लुएंसर और हेटर्स दोनों का एक ही मकसद है, अपने इंटरनेट कल्चर को सबसे क्यूट। सबसे पहले यार, ये इन्फ्लुएंसर तुम ड्रेक को दिखा रहे हो और हेटर तुम कानिये को दिखा रहे हो। दैट्स नॉट कूल ब्रो, दैट्स नॉट। आई एम अ हेटर नाउ। लाइक मेरा कल्चर जो ना तुम्हारे कल्चर से मैच नहीं कर रहा लाला, तो अब मुझे हेटर बनना पड़ेगा तुम्हारा। गेट इट? साबित करना। एक हेटर इन्फ्लुएंसर से नहीं, इन्फ्लुएंसर के ख्यालों और हरकतों से ट्रिगर होता है। देखो, ये वो वीडियो नहीं है जहां मैं तुम्हें बताऊं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूध पीते बच्चों से लेके चाय गटकते बुढ़ों तक कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अपने कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर हम उनसे वो छीन लेंगे तो सोशल मीडिया का पॉइंट ही क्या है। माशाल्लाह, वीडियो में जो रिसर्च गई है, इस वीडियो में एक एक वर्ड के लिए उन्होंने मीम और वीडियो ढूंढा है और लगाया है। ये डेडिकेशन यार, ये मिल जाए तो क्या बात हो जाए, राइट? सोशल मीडिया पे तुम बकचोदी भी कर सकते हो और फूट भी सकते हो, लेकिन ये हक अकेला तुम्हारा नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। यहाँ अंबानी से लेकर रिक्शा वाले तक सब सामान्य है। बेचारे बड़े लोग, उनसे असली जिंदगी में सब सर करके बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक खोके वाला गांडू लिख के चला जाता है। बताओ, एक अमीर इंसान कैसे जिए ऐसी दुनिया में। बेचारे भगे जाते हैं पूरी दुनिया को बताने, जो बात है, वाला मुझे गांडू कह रहा है। हमें जैसी जगह चाहिए, सोशल मीडिया हमारे लिए वो गांडू कह रहा है। कुछ लोगों के लिए काम की जगह है, कुछ लोगों के लिए बकचोदी की, कुछ लोगों के लिए ये बस एक कबाड़ है जहां वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और यही है सोशल मीडिया का जादू। अब इससे ज्यादा ना तो मैं ज्ञान चोद सकता हूँ और ना तुम ले सकते हो। तो यार बस ये टेडेक्स वाली बकचोदी यही खत्म करते हैं। जो बात है, मुकुट चक्र खुला तो लाइक मारो। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। ये हम क्यों करेंगे ताकि मैं शॉर्ट्स डालने पे मजबूर ना हो जाऊं। और जो मीमी बात है की यार, इंडिया की आवाज की सेल चल रही है। सारे प्रोडक्ट्स पे 70% तक ऑफ चल रहा है। तो भक्के mevi.in पे जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं खाना बनाना सिखाता हूँ और रोज 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब चलो यार, तुम्हारी तरह बेला नहीं हूँ कि यूट्यूब पे बस बकचोदी करे जाऊं। असली काम भी है मुझे। हाँ, आ रहा हूँ दीदी, पालक बनाने ना। मैं अभी कमेंट्स देख रहा था, किसी ने लिखा है बहुत आला भाई, कुछ अलग था, मजा आ गया। और नीचे शाहुल शेख ने लिखा है आवर ओल्ड कैरी मिनाटी इज बैक, लव टू सी हिम अगेन इन दिस कैरेक्टर। ओके, this is exactly what he said in the start of the video कि तेरी माँ की खाने के हाथ का टेस्ट नहीं है जो वापस आ गया है। और ये कितनी रिलेटेबल बात थी यार, कि अक्सर होता है अम्मा खाना बनाती है, बोलते हो यार वो बात नहीं आ रही माँ, वो मजा नहीं आ रहा। वो वाला जो आप बनाती थी, जैसे आप बनाती थी बिरयानी या जैसे आप ये सालन बनाती थी, वो वाला क्या हुआ आज, क्या हुआ ऐसा। एंड देन वन डे इट कम्स बैक एंड यू लाइक ओह शिट या। आई सी अ लॉट ऑफ हेट कमेंट्स कि आयरॉनिक हाउ ही इज ट्राइंग टू बी लाइक दिस एंड ही इज ट्राइंग टू बी लाइक दैट। अगेन मैं दोबारा रिपीट करूंगा बात कि सुबह का भूला अगर रात को घर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं भोला कहते हैं। इस बात को समझो, ये है तो अमिताभ बच्चन की चुतियाबे की फिल्मों की बातें, बहुत दम है इन बातों में कि
पीपल ग्रो मैन, पीपल इवॉल्व, लोग सही सीखते हैं विद टाइम। हर चीज़ में वक्त लगता है। इस लड़के ने, ये बच्चा था जब इसने स्टार्ट किया था, राइट? अभी ये ग्रोन एज मैन हो गया, पर ये लड़का बच्चा था जब ये स्टार्ट हुआ था। उस वक्त भी ये अपनी पूरी कोशिश करता था किसी की फीलिंग्स को ज़्यादा हर्ट ना करे, जो कि होती नहीं। आई नो, मुझे याद है इसकी पुरानी वीडियोस, पर उस वक्त भी ये कोशिश ऐसी करता था कि किसी ऐसे इंसान को टच करे जो कि ऑलरेडी बहुत अनटचेबल है, जो कि ऑलरेडी बहुत सह चुका है या बहुत थिक स्किन वाला है। ये कमजोर लोगों को टारगेट नहीं करता था शुरू से, इसीलिए मैंने इसकी वीडियोस हमेशा देखी, अपने चैनल पे एंडोर्स किया इसको, कभी बुरा नहीं बोला इसको। देयर आर 100 अदर क्रिएटर्स फ्रॉम इंडिया, दे डू द सेम थिंग एज ही डज, राइट? बट दे टारगेट सॉफ्ट टारगेट्स, दे टारगेट वीक पीपल, जिनका कोई हक नहीं बनता उन चूतियों के मुंह से उनका नाम सुनने का। तो मैंने उन लोगों की आज तक एक वीडियो भी नहीं देखी अपने चैनल पे। यू आर विटनेस टू दैट। उस तरह की उस कचरा इन्फ्लुएंसर जो ट्रैश जो है, उसमें से किसी का मैंने आज तक कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने अप्रिशिएट करना है, ना मैंने देखना है। बट आई हैव ऑलवेज कम बैक टू कैरी बिकॉज आई नो डीप डाउन, आई अंडरस्टैंड कि ये लड़का जो है इसमें पोटेंशियल है टू डू ग्रेट थिंग्स, नॉट बिग थिंग्स, ग्रेट थिंग्स। और लड़का कर रहा है यार, कर रहा है। आई एम सो हैप्पी ब्रो, मेरा दिल इतना खुश है ना इस वक्त इसके लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो में बहुत पते की बातें की इस बॉय ने, बहुत आला कर दिया लड़के ने। आई थिंक कैरी इज फाइनली कैरिंग, लाइक माई कॉमेंट सेज। अगर आप लोगों ने देखा है, ऑलरेडी कैरिंग सो मेनी लाइक्स ऑन इट, थैंक यू सो मच। So yeah guys, brilliant stuff, so happy, so proud to be one of those people who always like saw something in him, always wanted to believe, and believe का result नजर आ रहा है आज यार, बहुत आ रहा है। लड़का influence कर रहा है, finally properly influence कर रहा है लोगों को to greater things, not good things, not big things, not better things, greater things। बहुत आला, बहुत आला।